नमस्कार साथियों, एक बार फिर नए वीडियो में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। इस क्लास में हम कवर करेंगे इंटरनेट से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर 40 प्लस। कितने? 40 प्लस। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज नाउ एज अ फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि विंट सर्म नामक कौन विंट सर्फ नामक वैज्ञानिक को हम इंटरनेट का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कंप्यूटर का पहला नेटवर्क कौन सा था। तो इसका राइट आंसर सबको आना चाहिए अर्पानेट। कौन सा? अर्पानेट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है। तो अर्पानेट की फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTPS। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीम बर्नर्स ली नामक वैज्ञानिक ने डब्ल्यू का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डज URL स्टैंड फॉर। URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP। IPv का फुल फॉर्म पूछा है तो IP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लैंग्वेज इज प्राइमरली यूज्ड टू क्रिएट वेब पेज। वेब पेजेस बनाने के लिए मुख्य रूप से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हम वेब पेज बनाने के लिए HTML भाषा का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगी? ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर। ISP का अर्थ क्या है? तो ISP का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? गूगल, याहू, बिंग या मोजिला फायरफॉक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मोजिला फायरफॉक्स। क्या है? तो आपको ध्यान रखना है एक वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर। और गूगल, याहू और बिंग तीनों क्या है? आपको ध्यान रखना है ये तीनों किसके उदाहरण है? सर्च इंजन के। किसके? सर्च इंजन के। और इनमें सब तीनों में से मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है? बिंग वाला। यह विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सर्च इंजन पर कुछ भी सर्च करने के दौरान एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? क्रोम, सफारी, गूगल या एज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल। ईमेल भेजने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी SMTP, जिसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP। FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए FTP का फुल फॉर्म हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन।
व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन IPv4 एड्रेस? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IPv4 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका? ऑप्शन नंबर बी, 32 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेस? अब पूछा है कि IPv6 में कितनी होती है, तो कितनी होती है? 128 बिट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ DNS? DNS का मुख्य कार्य क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट डोमेन नेम टू IP एड्रेस, यानी कि डोमेन नाम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करने का मुख्य कार्य किसका होता है? DNS का। DNS का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज TCP स्टैंड फॉर इन TCP/IP? TCP/IP में TCP का अर्थ क्या है? तो TCP/IP में TCP का अर्थ क्या है? आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत जल्द बताना है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच डिवाइस परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन? यानी कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का कार्य किस डिवाइस द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, मॉडेम द्वारा। किसका? मॉडेम। इसका मुख्य कार्य क्या है? एनालॉग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और वापस डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। अगला क्वेश्चन, इन अ URL व्हाट डज .com रिप्रेजेंट? URL में .com का क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कॉमर्शियल को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस? क्वेश्चन अच्छा है। मैक एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? तो आप सबको आना चाहिए मैक एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? 48 बीट। अब आपको ध्यान क्या रखना है? पॉइंट, मैक एड्रेस फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और आपको ध्यान रखना है ये OSI लेयर की 2 नंबर लेयर, जिसे हम DLL डाटा लिंक लेयर कहते हैं, उस पर कार्य करता है। इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो है फिजिकल। कौन सा? फिजिकल। क्या है ये? फिजिकल है। फिजिकल लेयर भी कहते हैं, और यह एक फिजिकल पार्ट है। ठीक है, फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं इसे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वाईफाई स्टैंड फॉर? वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस फिडेलिटी। तो साथियों, ये थे 20 क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित। आई होप आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करते हैं। 20 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनवांटेड बल्क ईमेल आर कॉल्ड? जो अवांछित थोक बल्क ईमेल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो हम उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पैम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय डिगजिंग एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी इज नाउ एज? एक भरोसेमंद इकाई के रूप में बेस बदलकर संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए कपट पूर्वक प्रयास को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन अच्छा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग कहते हैं। हम क्या कहते हैं? फिशिंग। साइबर सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चन है कि भरोसेमंद इकाई के रूप में बेस बदलकर संवेदनशील जानकारी को चुराना क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN? VPN का पूर्ण रूप क्या है? तो VPN का पूर्ण रूप हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। 24 क्वेश्चन है, स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा एंड प्रोग्राम ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ योर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव इज कॉल्ड? अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की बजाय इंटरनेट पर डेटा और प्रोग्राम को स्टोर और एक्सेस करना क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड ड्राइव की बजाय डेटा, हम इंटरनेट से अगर डेटा को, प्रोग्राम को स्टोर या एक्सेस करें तो उसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है,
the amount of data that can be transmitted over a network in a given amount of time is called। यानी कि एक निश्चित समय में नेटवर्क पर प्रेषित किए गए डेटा वाले मात्रा को हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे हम बैंडविड्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, which command is used to test the reachability of a host on a IP network? आईपी नेटवर्क पर किसी होस्ट की पहुंच रीचेबिलिटी का परीक्षण करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम पिंग कमांड का उपयोग करते हैं। किसका? पिंग कमांड। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, a router operates at which layer of OSI model? राउटर ओएसआई मॉडल किस लेयर पर कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ स्विच ऑपरेट्स एट विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल? यानी कि क्वेश्चन है स्विच ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर कार्य करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विच और ब्रिज दोनों डिवाइस डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन नंबर बी, डेटा लिंक लेयर ओएसआई मॉडल की सेकंड लेयर है, उस पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा सेंड फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर्ड ऑन द यूजर कंप्यूटर बाय द वेब ब्राउजर आर कॉल्ड। वेबसाइट से भेजे गए और उपयोगकर्ता के वेब ब्राउजर द्वारा कंप्यूटर पर स्टोर किए गए छोटे डेटा के टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे हम कुकीज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द एस इन HTTPS स्टैंड फॉर? HTTPS में एस का मतलब क्या है? तो राइट आंसर क्या है? सिक्योर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, a private network contained within an enterprise that is used to securely share company information is called। एक उद्यम के भीतर मौजूद एक निजी नेटवर्क जिसका उपयोग कंपनी की जानकारी सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए किया जाता है, क्या कहते हैं? क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत बड़ा है, समझना होगा। क्वेश्चन है कि एक इंटरप्राइजेज के भीतर मौजूद एक निजी नेटवर्क, क्या कहा है? निजी नेटवर्क, जिसका उपयोग कंपनी की जानकारी को सुरक्षित रूप से साझा करना है। यानी कि कोई एक कंपनी है, ऐसा इंटरनेट जो सिर्फ कंपनी के अंदर ही अलाउ है और अंदर ही डाटा को साझा करेगा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंट्रानेट। क्या कहते हैं? इंट्रानेट। इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ। एक्स्ट्रानेट, जिसे प्राइवेट नेटवर्क के नाम से जानते हैं, कि एक्स्ट्रा रूप में इंटरनेट को जोड़ा गया। इथरनेट लान का प्रकार है और इंट्रानेट एक कंपनी के अंदर स्थापित नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, which security system monitors and control incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules? Most important question, क्वेश्चन है कौन सा सुरक्षित सिस्टम पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी को कंट्रोल करता है, क्या कहलाता है? क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फायरवॉल के नाम से जाना जाता है उस डिवाइस को। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज VoIP स्टैंड फॉर? राइट आंसर क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एड्रेस इन मैक एड्रेस? मैक एड्रेस किस लेयर पर कार्य करता है या किस प्रकार का एड्रेस है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल एड्रेस है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, a computer that provides data to other computer on a network is called a। नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को डेटा प्रदान करने वाले कंप्यूटरों को हम क्या कहते हैं? अन्य कंप्यूटरों को डेटा प्रदान करना है तो क्या कहलाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सर्वर। दो होते हैं, एक होता है सर्वर और एक होता है क्लाइंट। तो सर्वर क्या करेगा? सर्विस को प्रोवाइड करेगा और जो प्रोवाइड सर्विस को प्राप्त करने वाला है वो क्या कहलाएगा? क्लाइंट कहलाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ लोकल कंप्यूटर टू अ रिमोट सर्वर इज कॉल्ड। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन है स्थानीय कंप्यूटर से रिमोट सर्वर पर फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हम अपलोडिंग करना। क्या कहलाता है? अपलोडिंग करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम अ सर्वर? सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो सीधा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ठीक है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एसईओ स्टैंड फॉर। एसईओ का पूर्ण रूप क्या है? तो एसईओ का पूर्ण रूप हो जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज ARPANET द प्रीक्यूसर टू द इंटरनेट स्टेबलिशेस? इंटरनेट के पूर्ववर्ती ARPANET की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1969। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज W3 स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट के संदर्भ में W3C का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो साथियों, ये 40 प्लस इंटरनेट की एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में।